दोस्तों, एक पत्नी कोर्ट के सामने याचिका फाइल करके पति की पेंशन की मांग कर रही थी। पति के गुजरे जाने के बाद उनका कहना था कि हमने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी की थी। समाज की नज़र में हम पति पत्नी की तरह रह रहे थे। हमारे दो बच्चे भी हैं। ऐसे में पति की फैमिली पेंशन पर हमारा पूरा हक बनता है। लेकिन कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी शादी कानून की नज़र में वैलिड शादी नहीं है। यह मामला था विद्या देवी बनाम यूनियन ऑफ इंडियन एंड अदर्स का, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अब पूरा मामला क्या था, इसे समझिए। जिस व्यक्ति की पेंशन की बात हो रही है वह इंडियन आर्मी में सिपाही थे। उनका नाम उदय सिंह। उदय सिंह की पहली शादी पहले से हो चुकी थी और वह शादी पूरी तरह वैलिड थी, लेकिन काफ़ी समय से वह अपनी महिला पत्नी से अलग रह रहे थे। दोनों अलग अलग रह रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी कोर्ट के जरिए तलाक नहीं लिया, ना ही पहली शादी को खत्म कराया। इसी बीच उन्होंने दूसरी शादी कर ली विद्या देवी के साथ। विद्या देवी का कहना था कि भले ही मैं दूसरी पत्नी हूँ, लेकिन पहली पत्नी के बाद में निधन हो चुका है। ऐसे में अब पति की पेंशन मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं उनके साथ सालों तक रही हूँ। हमारे बच्चे भी हैं। लेकिन कोर्ट ने यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 11 का हवाला दिया और कहा कि अगर किसी व्यक्ति की पहली शादी पहले से मौजूद है और वह कानूनी रूप से खत्म नहीं हुई है, तो दूसरी शादी कानून की नज़र में शून्य यानी कि वाइड मानी जाएगी। मतलब कानून उसे शादी मानता ही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ अलग अलग रहने से पहली शादी खत्म नहीं हो जाती। जब तक कोर्ट से तलाक नहीं होता, पहली पत्नी का दर्जा बना रहता है। ऐसे में पहली शादी के रहते जो दूसरी शादी हुई वह शुरू से ही अवैध थी, और अगर शादी ही वैध नहीं है तो उस महिला को लीगली वेडेड वाइफ का दर्जा नहीं दिया जा सकता। यहाँ एक और बड़ा सवाल उठा कि अगर पहली पत्नी के बाद गुजर जाए तो क्या दूसरी पत्नी की शादी अपने आप वैध हो जाती है? क्या उसे पेंशन का अधिकार मिल जाता है? कोर्ट ने साफ कहा नहीं। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद भी दूसरी शादी अपने आप में वैलिड नहीं बनती। जो शादी शुरू से कानून के खिलाफ थी वह बाद में जाकर सही नहीं हो जाती। इसलिए दूसरी पत्नी को फैमिली पेंशन नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि फैमिली पेंशन उसी महिला को मिलती है जो कानूनी रूप से पत्नी हो। यहाँ पर दूसरी शादी अवैध थी, इसलिए पेंशन का अधिकार नहीं बनता। ट्रिब्यूनल ने पहले ही विद्या देवी की याचिका खारिज कर दी थी और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उस फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला आर्मी पेंशन रेगुलेशंस के तहत आएगा, क्योंकि पेंशनर इंडियन आर्मी में थे। इसलिए सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स यहाँ लागू नहीं होंगे। आखिर में हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल का फैसला बिल्कुल सही था और इस केस में कोई मेरिट नहीं है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। अब सवाल यह है कि किन परिस्थितियों में पत्नी का पेंशन पर हक खत्म हो सकता है। पहला है अगर शादी ही कानूनी वैध नहीं है। दूसरा है अगर पति की पहली शादी पहले से मौजूद हो और बिना तलाक के दूसरी शादी कर ली जाए। अब तीसरा है अगर कोर्ट या मान ले कि महिला लीगली वेडेड वाइफ नहीं है। ऐसी स्थिति में फैमिली पेंशन का अधिकार नहीं मिलता। इस फैसले से एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि सिर्फ लंबे समय तक साथ रहने, समाज में पति पत्नी की तरह रहने या फिर बच्चे हो जाने से कोई भी शादी वैध नहीं मानी जाती। कानून के अनुसार शादी का वैध होना बहुत जरूरी है। अगर शादी अवैध है तो पति पत्नी की संपत्ति, पेंशन, दूसरे कानून अधिकार पर दावा करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको ऐसी कानूनी जानकारी आसान भाषा में पसंद आती है तो जौनप्रिय जी के चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।